देखिए क्रियात्मक समूह, ये जो आईपीएससी नाम लिखने में कुछ चीजों का बहुत ही निश्चित ध्यान रखना होगा। वो चीज देखिए क्या है, अगर एक ही श्रृंखला में क्रियात्मक समूह कई जुड़े हैं तो उनका देखिए जो वरीयता होता है ये एक वरीयता क्रम है। इस तरह से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, मतलब एक डिसेंडिंग, एक घटते हुए क्रम में आपको बताया गया, यह है घटते हुए क्रम। एक घटते हुए क्रम में आपको क्रियात्मक समूह दिखाया गया है। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपको COH समूह कहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको वरीयता देनी होगी। अगर दो है तो जहां COH समूह है उसको नंबर 1 कार्बन पर रखेंगे या नियरेस्ट कार्बन पर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह की वरीयता है, उसमें जो आपका क्रियात्मक समूह है उसका पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या है, क्या इसका नाम होगा। जो पूर्व लग्न है उसको आप कहते हैं प्रीफिक्स और ये सफिक्स होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, और ये है आपका प्रीफिक्स, ठीक है। तो देखिए इसका क्रम किस तरह से है। अगर COOH है, COH समूह जुड़ा है तो इसका जो प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सिल है, और जो अंतिम में होगा जो आपका अनुलग्न होगा तो क्या होगा, ओइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस चीज को आप जान नहीं पाएंगे तो सही से नाम नहीं दे पाएंगे। दूसरा है SO3H, SO3H है तो इसका जो क्रियात्मक समूह नाम है वह है सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड का जो पूर्व लग्न है वह सल्फो है, और इसका जो अनुलग्न है यानी जो बाद में कहने वाला है वो क्या है, सल्फोनिक एसिड। कहने के बाद में आप बाद में क्या लगाएंगे, सल्फोनिक एसिड। दूसरा है अगला देखिए, उसके बाद में का क्रम कौन है, COOR। COOR जो होता है ये एस्टर समूह है। कौन सा, एस्टर क्रियात्मक समूह है। इसका जो पूर्व लग्न है वह क्या है, एल्काक्सिल कार्बोनिल है, ये एल्काक्सिल कार्बोनिल है, और इसका जो सफिक्स होगा वह क्या होगा, OH होगा। OH, इसको अंत में OH का नाम दिया जाएगा। यहां पर देखिए अगला है आपका COX। X बोले तो हाइलाइट समूह होते हैं, और X बराबर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इस आयोडीन को एक फॉर्म में लेते हैं X। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो होता है, लेकिन इसको एक समूह में लिखते हैं X में। तो जहां COX यानी ये लगे होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बोनिल, ये पूर्व लग्न होगा, और अनुलग्न में क्या होगा, ऑयल हाइलाइट्स। ऑयल हाइलाइट्स इसका अनुलग्न होगा। अगला है CONH2। अगर CONH2 जुड़ा है तो इसका नाम है कार्बामोइल, कार्बामोइल है, और जो अनुलग्न होगा वो क्या है, एमाइड ग्रुप का। आप उसमें जो भी आपका जहां पर CONH2 लगा होगा उसको क्या लगाएंगे, एमाइड ग्रुप कहेंगे। अगला है C111N, इसको नाइट्राइल कहते हैं, और नाइट्राइल का जो पूर्व लग्न है वह साइनो, क्या है, साइनो, और अनुलग्न क्या है, नाइट्राइल, नाइट्राइल समूह का है। अगला CHO। अब यहां पर अगर देखिए कितने क्रम, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में CHO आता है। CHO अगर जुड़ा है तो इसको फार्मिल कहते हैं पूर्व लग्न में, और अनुलग्न में क्या होगा, ये यल। ध्यान रहे जब CHO समूह होगा तो उसका अनुलग्न होगा ये यल, ये यल का मतलब होता है अल, और अगर OH होगा तो उसको कहेंगे OL, ठीक है, यही दोनों अंतर होता है। तो यहां पर इसका अनुलग्न क्या होगा, ये L, ठीक है, अल होगा। CO समूह, C डबल बॉन्ड वो लगा है, ये कीटोन है आपका। कीटोन का जो पूर्व लग्न होता है वो कीटो होता है, और इसका जो सफिक्स है अनुलग्न है वह ओन लग जाएगा, अंत में क्या लगेगा, ओन लगेगा। यहां पर देखिए OH एल्कोहल है। OH समूह किसका होता है, एल्कोहल का होता है, और इसका जो पूर्व लग्न है वो होगा आपका हाइड्रोक्सी और आल। यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि ये CHO का होगा और आल OH का होगा। आल एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड यानी फार्मिल का है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगला है SH, ये आपका थायर एल्कोहल, और थायर एल्कोहल को मर्केप्टो कहते हैं पूर्व लग्न में,
और अनुलग्न में क्या होगा, थायोल होगा। NH2 है, ये आपका एमीन है, एमीन का पूर्वलग्न होता है एमिनो, एमाइन। अब देखिए उसके बाद में डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों साथ में है तो पहले डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद में थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देखा जाएगा, यानी ये आर्डर में ऊंचे हैं। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन बोलते हैं, इसका जो है जो आपका अनुलग्न होगा वह ईन होता है, डबल बॉन्ड में ईन, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसको एल्काइन बोलते हैं, और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, YNE, यानी आइन। इसको बोलते हैं आइन और इसको ईन, ठीक है, आयन ईन, ठीक है। यहां पर देखिए तो इस आर्डर को आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन मेथ, एक प्रो, ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो आक, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डे, ठीक है। अब आपको बताया जाएगा कि प्रतिस्थापन समूह क्या है। देखिए जो प्रतिस्थापित समूह है, तो ये आपके प्रतिस्थापित समूह है, और प्रतिस्थापित समूह में इनका जो पूर्वलग्न होता है वह इस प्रकार है। देखिए पहला क्या है, जैसे आर क्या है, आर एल्किल समूह है, आर को बोलते हैं एल्किल समूह, और आर के स्थान पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, ये आपका एल्किल समूह। क्योंकि जब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जैसे मेथेन है CH4, लेकिन CH4 में जब एक हाइड्रोजन कम होगा तो CH3 होगा, तो CH3 आपका एक एल्किल समूह, एल्केन से एल्किल बनता है। तो CH3, C2H5, C3H7, ये आपका मेथिल है, एथिल, प्रोपिल, ये सब किस समूह में है, एल्किल समूह। X क्या है आपका, X आपका हैलाइड समूह है, ये आपका हैलाइड है। हैलाइड आपने पढ़ा जो 17वें वर्ग का तत्व है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलाइड वर्ग का कहा जाता है तत्व। और जहां ये जुड़े होते हैं उनका प्रीफिक्स क्या होगा, F होगा तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। ये इस तरह से पूर्वलग्न लगाते हैं। NO2 है तो NO2 को नाइट्रो समूह कहा जाता है, यानी नाइट्रो। अगर कहीं आपका हाइड्रोकार्बन में NO2 जुड़ा है तो उसका पूर्वलग्न क्या हो जाएगा, नाइट्रोस कहा जाएगा। अगला ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन को ऑक्सो कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको सिग्नल बॉन्ड दिखाया गया है, वो R, ये आपका ईथर समूह है, एल्काक्सी है, ठीक है। ये एल्केन में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो एल्केन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एल्काक्सी हो जाएगा, क्या होगा, एल्काक्सी। अब जो भी जुड़ेगा इसके नाम के साथ में इसका उद्घोष किया जाएगा, तो इसको कहते हैं एलाक्सी। एल जैसे देखिए एल्काक बने एल्केन में जुड़ेगा क्या, ऑक्सी, तो क्या होगा, एल्काक्सी, क्या होगा, एल्काक्सी समूह हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए CR वो अगर जुड़ा है तो इसको एसिड समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड समूह। अब आप देखेंगे कि एक ही हाइड्रोकार्बन में प्रीफिक्स, सफिक्स और लोकेंट का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। अब देखिए दूसरा देखिए, जैसे देखिए आपका बना है CH3, CH2, CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2OH। अब आपको इसमें सफिक्स दिखाना है, प्रीफिक्स दिखाना है, पैरेंटल हाइड्रोकार्बन दिखाने हैं और लोकेंट दिखाने हैं। लोकेंट का अर्थ होता है अंक निर्धारण। अंक निर्धारण का अर्थ होता है कि जो समूह लगे हैं, चाहे वो प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, कहां पर लगे हैं, वो आपका जो अंक निर्धारण करता है उसे कहते हैं लोकेंट, क्या कहते हैं। फिर जो आप हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, ये आपका हाइड्रोकार्बन है ना, तो ये जितने नंबर आप कार्बन को काउंट करते हैं, लिखते हैं, वो आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जिसको कहते हैं पैरेंटल हाइड्रोकार्बन। और पैरेंटल हाइड्रोकार्बन को लिखने से पहले जो आपका प्रीफिक्स आता है वो क्या है, और हाइड्रोकार्बन लिखने के बाद में जो सफिक्स होगा उसका नाम क्या होगा। इसमें चारों चीजें आपको बताया जाएगा। तो पहले आप इसका नामकरण कर लीजिए, क्या नाम है इसका, नामकरण करिए। देखिए एक, देखिएगा 1 2 3 4 5,
कितने कार्बन है? 5। अगर इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से होगी ये तो आपको जानना जरूरी है कि नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पर आपका ये प्रीफिक्स पहुंच रहा है। ये प्रीफिक्स है ना, मैंने अभी लिखाया है कि जो आपका एल्किल समूह होते हैं सब प्रीफिक्स में आते हैं। जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स में। तो ये आपका 4 नंबर बैठता है। और आपका आल समूह क्या है? आल अल्कोहल समूह है। आल ओएच क्या है? अल्कोहल समूह। अल्कोहल का जो सफिक्स है क्या है? OH। वेरी गुड। OH तो है ही, जो सफिक्स होगा वो होगा वो L। क्या होगा? OL। अगर CHO यहां लगा होता तब क्या होता? ये L, लेकिन यहां लगा है क्या? OL, तो क्या होगा? OL। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखिए अब यहां से नंबरिंग किधर से होगी? इधर से इधर होगी। ठीक है, ये नंबरिंग सही होगा। और अगर आपने इधर से किया है तो ये गलत है। तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से इधर होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 2 2 पर क्या लगा है? मेथिल, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल। 2 मेथिल। फिर 1 2 3 4 5 क्या? 10। और समय क्या लगा है? 10 1। अब आप बताएं कि इसमें लोकेंट क्या है? ये लोकेंट है। कौन? ये क्या है? लोकेंट का अर्थ होता है अंक निर्धारण। ये अंक निर्धारित करता है। ये अंक निर्धारण का काम किया। मिथिल क्या है आपका? मिथिल प्रीफिक्स है भाई। ये है प्रीफिक्स। क्या है? ये प्रीफिक्स है आपका, यानी क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। क्या है? ध्यान रखना, जो अनुलग्न होता है वह बाद में होगा और पूर्व लग्न क्या होता है? पहले होता है। तो प्रीफिक्स आपका हो गया मिथिल। अब पेंटेन जो है, पेंट जो है ये क्या है? ये आपका पैरेंटल हाइड्रोकार्बन है। क्या है? पैरेंटल हाइड्रोकार्बन। बोले तो जनक श्रृंखला, इसको हिंदी में कहते हैं क्या है? जनक। ये जुड़ा है, ये भी आपका लोकेंट है। और ये आल जो है वो क्या है? सफिक्स है। ये आपका क्लियर? समझ गया ना? ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन किसमें है। तो ये जनक श्रृंखला है। जनक श्रृंखला को आप देखिए लिखने में क्या होगा? सबसे पहले आपको लोकेंट लिखना होगा। लोकेंट में जो प्रीफिक्स जुड़े हैं भाई, ये प्रीफिक्स लोकेंट पर ही तो जुड़ेगा। चाहे जहां जुड़ेगा प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स किस नंबर पर जुड़ा है उसी को कहते हैं लोकेंट। प्रीफिक्स लिख देंगे, फिर आप उसको जनक श्रृंखला लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। ठीक है, अब हम अगले में नामकरण कराते हैं। देखिए अब इसका आपको नामकरण करना है। देखिए इसमें अब इसको लिखने की विधि देखिए कि कैसे आप आसानी से सटीक बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर OH समूह जुड़ा। क्लियर? तो OH समूह जुड़ा है, इसका मतलब अब आपको कुछ नहीं देखना है, इसका अंक देखना ही नहीं, देखना है किसको? OH को। तो OH जहां है वहां आपका पहला कार्बन होना चाहिए, यानी नेक्स्ट कार्बन वरीयता किसको दी जाएगी? OH को। तो OH का यानी ये कार्बन आपका पहला होगा। अब ये चीजें नहीं है कि इसको वरीयता देकर के इसको पहले कार्बन को बना लो और इसको इधर से बना लो, ऐसा नहीं होगा। एक श्रृंखला में जब नंबरिंग करेंगे तो एक ही तरफ से किया जाएगा। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन है। इसका मतलब किसका है? ये हेक्स का है। क्लियर? इसका जो जनक हाइड्रोकार्बन है क्या है? जनक कार्बन क्या है? हेक्स है। तो सबसे पहला जो है आपको बिंदु करना है कि प्रीफिक्स अगर है तो प्रीफिक्स को लोकेंट के साथ लिखना होगा। प्रीफिक्स को लोकेंट के साथ लिखना होगा, यानी प्रीफिक्स ये है आपका, ये दोनों प्रीफिक्स है ना? ये प्रीफिक्स है आपका, लेकिन प्रीफिक्स भाई अंक पर तो जुड़े हैं, तो ये प्रीफिक्स जब लिखे जाएंगे तो अंक के साथ लिखे जाएंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रीफिक्स को अंक के साथ। तो प्रीफिक्स में देखिए कितने कितने पर है?
3 पर और 4 पर, तो आप लिखेंगे 3 4 डाई डाई। अब क्या है प्रीफिक्स? मेथिल। तो 3 4 डाई मेथिल। देखिए आपने लिख दिया। पहला पॉइंट हमने कहा कि प्रीफिक्स को लिख दिया। कितने दो प्रीफिक्स जुड़े हैं, 2 3 4 जितने भी जुड़े हो उनको लोकेंड के साथ में आपको जोड़ देना होगा। तो 3 4 डाई मेथिल हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होना है, क्या लिखना होगा? पैरेंट हाइड्रोकार्बन, जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला कौन है? 6 कार्बन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हेक्स। क्या होगा? हेक्स। और सब में कौन सा बॉन्ड है? एड हो जाएगा आपका हेक्सेन। और फिर जो सफिक्स है वो आपका क्या है? कहां पर? ये भी लोकेंड के साथ। इस पर यहाँ पर 1 ये हो गया आपका सफिक्स। समझेगा? तो आपका क्या बना? 2 4 डाइमेथिल हेक्सेन 1 ये आपका अल्फेसिक नाम है। यहां पर देखिए ये हाइमन लगाते हैं दोनों तरफ यहां पर, ठीक है? ये आपका हो गया। अगला देखें। देखिए इस तरह से अब अगर आपको नामकरण करना है तो इसका नाम देखिए क्या होगा। आपको सबसे पहले देखना होगा कि कहां इसमें सफिक्स लगा हुआ है, ये देखना है। देखिए ये प्रीफिक्स भी लगे हैं, लेकिन प्रीफिक्स में अगर सफिक्स न लगा होता तो आप प्रीफिक्स देखते, लेकिन प्रीफिक्स में सफिक्स भी लगा है, ठीक है? तो आपको इसको भी देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए कौन सा समूह जुड़ा है? CHO समूह। क्या जुड़ा है? CHO समूह। अगर CHO समूह जुड़ा है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप जेने से कहना शुरू कर दीजिए। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। और 3 पर देखिए आपको क्या जोड़ने हैं? प्रीफिक्स जुड़े हैं। कौन कौन से? मेथिल के। तो आपका पहला पॉइंट क्या है वही देखना है। तो 3 3 क्या नाम हुआ? 3 3 डाई मेथिल। 3 3 डाई मेथिल प्रीफिक्स हो गया। अब जनक श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी? 10 10 और पेंटेन में देखिए ए में ए जोड़ देंगे तो ई हट जाएगा और ए जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल। क्या हो जाएगा? 3 3 डाइमेथिल पेंटेनॉल नहीं होगा। अगर वो ये लिख दिया तो गड़बड़ होगा, तो इसलिए क्या होगा? ये यल होगा। क्या होगा? क्लियर? इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर करना होगा, ठीक है?